अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खिलाफत से मलूकियत तक किस्त नंबर 14 तहकीम के बाद के सियासी असरात निहायत अहम थे। इस अमल ने हज़रत अली की पोजीशन को सख्त कमज़ोर कर दिया। इराक के बाद बहुत से लोग ख़ास तौर पर ख्वारिज ये समझने लगे कि आपने इंसानी फैसले को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी है। हालांकि हज़रत अली बार बार कहते थे, मैंने तो सिर्फ कुरान को हकम बनाया है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 40। लिहाजा ख्वारिज ने ला हुक्म इल्लल्लाह का नारा लगाया और नारा लगाकर अली की खिलाफत से बगावत शुरू कर दी। दूसरी तरफ मुआविया ने उस मौके से भरपूर फायदा उठाया। वो अहले शाम के सामने ये जाहिर करने में कामयाब हो गए कि अली की खिलाफत मुतनाज़ा है और अब फैसला काजियों के हाथ में है। उस मौके पर उन्होंने खुद को तालिबे किसासे उस्मान बनाकर पेश किया और शाम पर अपनी गिरफ्त और ज्यादा मजबूत कर ली। अबू मूसा ने सादालूही या नापुख्तगी के बाइस हजरत अली को माजूल करने का ऐलान किया, जबकि अम्र बिन आस ने मुआविया को बरकरार रखा। इससे इराक और शाम में सियासी तवाज़ुन टूट गया। बहुत से इराकियों को अबू मूसा पर सख्त गुस्सा आया और कहा गया कि उसने हजरत अली को धोखा दिया। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 72, अल बिदाया व निहाया इब्ने कसीर जिल्द 7 सफ़ा 259। तहकीम के बाद सबसे बड़ा दाखिली फितना ख्वारिज का उभरना था। वो न सिर्फ हजरत अली के खिलाफ हो गए बल्कि हजरत मुआविया और अम्र बिन आस को भी काफिर करार दिया। हजरत अली ने उनके साथ पहले नसीहत का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन जब वो न माने और बगावत पर उतर आए तो जंग नहरवान में उनका किला कमा किया। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 94, इब्ने असीर अल कामिल जिल्द 3 सफ़ा 355। इन सब हालात का नतीजा यह निकला कि शाम मुकम्मल तौर पर मुआविया के कब्जे में चला गया। इराक में ख्वारिज की बगावत ने हजरत अली की हुकूमत को अंदर से कमजोर किया और मिस्र जैसे इलाके भी आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत अली के हाथ से निकलने लगे। इस तरह तहकीम का वाक़या हजरत अली के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हुआ। इससे न सिर्फ आपके मुखालफिन मजबूत हुए बल्कि आपके अपने लश्कर के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आए और यही इख्तलाफात आगे चलकर नहरवान की जंग और मजीद फितनों का सबब बने। ये हदीस भी मुहद्दिसीन ने बयान की है कि अली ने इब्ने अब्बास को खारजियों की तरफ भेजा ताकि उनसे बातचीत करें। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब ख्वारिज लश्कर अली से अलहदा हुए तो वो एक घर में जमा हो गए। उनकी तादाद 6000 थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया और इस अमर पर मुत्तफिक हो गए कि उन्हें हजरत अली के खिलाफ जंग के लिए निकलना चाहिए। लोग अली के पास तसलसल से आते और खबर देते कि ख्वारिज उनके खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं। अली फरमाते, उन्हें छोड़ दो, जब तक वो मेरे खिलाफ जंग नहीं करेंगे तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो ज़रूर निकलेंगे और जंग करेंगे। एक दिन ज़ोहर की नमाज के वक्त मैं अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अय अमीरुल मोमिनीन, आज ज़ोहर की नमाज ज़रा ठंडी करके ताख़ीर से अदा कीजिए। हो सकता है कि आज मैं ख्वारिज के पास जाऊं और उन्हें समझाने की कोशिश करूं। वो फरमाने लगे, मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैं चूंकि खुश अखलाक था और किसी को ईजा नहीं देता था, इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने एक बेहतरीन यमनी लिबास ज़ेब तन किया और खूब बन सवर कर दोपहर के वक्त उनके पास पहुंचा। मैं ऐसे लोगों के पास गया कि मैंने उनसे बढ़कर इबादत गुजार नहीं देखा। उनकी पेशानी सजदों के निशानात से मुज़य्यन थी। कसरत इबादत से उनके हाथ ऊंट के उस हिस्से की तरह हो गए थे जो जमीन पर लगने की वजह से सख्त हो जाता है। उन्होंने साफ सुथरी कमीज पहन रखी थी और उनके चेहरे उनकी शब बेदारी के शाहिद थे। मैंने उन्हें सलाम कहा। कहने लगे, मरहबा इब्ने अब्बास, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास अंसार व मुहाजिरीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली बिन अबी तालिब का नुमाइंदा बनकर आया हूँ। सुनो, उनकी मौजूदगी में कुरान मजीद नाजिल हुआ और वो उसकी तफसीर व तावील का तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। उनमें से एक गिरोह कहने लगा, कुरैश से झगड़ा न करो, अल्लाह ताला फरमा चुका है, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 58, बल्कि वो तो हैं ही झगड़ालू लोग। उनमें से 2 या 3 आदमी कहने लगे, हम इनसे बात कर लेते हैं। इब्ने अब्बास ने ख्वारिज से कहा कि तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और मुहाजिरीन व अंसार पर जो एतराज हैं वो पेश करो, क्योंकि इन्हीं लोगों पर कुरान नाजिल हुआ है और तुम में से कोई ऐसा नहीं जो उनसे ज्यादा कुरान का इल्म रखता हो। ख्वारिज ने जवाब दिया कि हमें 3 एतराजात हैं। पहला यह कि उन्होंने हकम के मुकाबले में इंसानों को मुनसिफ बनाया है।
हालांकि कुरान में अल्लाह का फरमान है, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है। सूरह अनाम आयत नंबर 57। इसके बाद किसी इंसान को ये हक कैसे पहुंचता है कि वो किसी को हकम बनाए? इब्ने अब्बास ने कहा, ये एक बात है, दूसरी क्या है? ख्वारिज ने कहा, उन्होंने एक गिरोह से लड़ाई की, उनके लोगों को कत्ल किया, लेकिन न किसी को कैदी बनाया, न माल गनीमत जमा किया। अगर वो मोमिन थे तो फिर उनसे लड़ना जायज न था, और अगर वो काफिर थे तो फिर कैदी बनाना और माल गनीमत लेना चाहिए था। इब्ने अब्बास ने कहा, तीसरी बात क्या है? ख्वारिज ने कहा, उन्होंने सुलह के मुआहदे में अपने नाम के साथ लिखा हुआ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मिटा दिया। अगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या वो अमीरुल काफरीन है? इब्ने अब्बास ने पूछा, कोई और बात? ख्वारिज ने कहा, नहीं, यही 3 बातें काफी हैं। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जहाँ तक तुम्हारा ये कहना है कि उन्होंने अल्लाह की शरीयत के मामले में इंसानों को हकम बनाया है, तो मैं कुरान से वो आयत पेश करता हूँ जो तुम्हारी बात की तरदीद करती हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम अपनी बात से रुजू करोगे? ख्वारिज ने कहा, जी हाँ। इब्ने अब्बास ने सूरह माइदा की आयत तिलावत की, सूरह माइदा आयत नंबर 95। इसमें अल्लाह ने शिकार के मामले को भी इंसानों के फैसले पर छोड़ दिया है। फिर सूरह निसा की आयत पढ़ी, सूरह निसा आयत नंबर 35। इसमें मियाँ बीवी के झगड़े में भी इंसानों को हकम बनाया गया है। इब्ने अब्बास ने कहा, तुम अल्लाह की कसम देकर बताओ कि आदमियों की तहकीम एक खरगोश और औरत के मामले में अफजल है या मुसलमानों के खून बहने से रोकने और उम्मत के इत्तेहाद के लिए? ख्वारिज ने कहा, यही अफजल है। इब्ने अब्बास ने कहा, यह बात खत्म हो गई? ख्वारिज ने कहा, जी हाँ। इब्ने अब्बास ने फिर कहा कि जहाँ तक तुम्हारा ये एतराज़ है कि उन्होंने मुखालिफिन को कैदी नहीं बनाया और माल गनीमत पर कब्जा नहीं किया, तो बताओ, क्या तुम अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को कैदी बनाना चाहते थे? अल्लाह की कसम, अगर तुम ये कहोगे कि वो हमारी माँ नहीं है तो तुम इस्लाम से निकल जाओगे, और अगर कहोगे हाँ हम उन्हें कैदी करके लोंडियों जैसा सलूक करेंगे, तो तब भी कुफ्र है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में। ख्वारिज ने यह बात तस्लीम कर ली। फिर इब्ने अब्बास ने कहा कि जहाँ तक तुम्हारा ये एतराज़ है कि हज़रत अली ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ मिटा दिया, तो तुम जानते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के दिन कुरैश के नुमाइंदों सुहैल बिन अम्र और अबू सुफियान बिन हर्ब के साथ मुआहदा लिखवाया था। उस वक्त जब हज़रत अली ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुशरिकीन ने कहा, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, इसे मिटा दो, सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से कहीं ज़्यादा अफजल थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अली के लिए क्यों नाजायज़ हो? इब्ने अब्बास के दलाइल से ख्वारिज लाजवाब हो गए और 2000 खारजी ताइब हो गए, जबकि बाकी अपनी जिद पर कायम रहे। हवाला मुस्नद अहमद इब्न हम्बल 1968। इसमें पूरा वाक़या तफसील के साथ मज़कूर है कि हज़रत इब्ने अब्बास ख्वारिज के पास गए, उनके 3 बड़े एतराज़ात सुने और फिर उसी तरतीब से दलाइल के साथ जवाब दिया। इनमें उम्मुल मोमिनीन आयशा को कैदी बनाने वाला नुक्ता और हुदैबिया के मुआहदे की मिसाल दोनों शामिल हैं। इसी तरह मुअज्जमुल कबीर लिल-तबरानी जिल्द 11 सफ़ा 129, मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 2 सफ़ा 150, हाकिम ने इसे सही उल इस्नाद करार दिया है। इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 283 में भी ये रिवायत जिक्र है। हुदैबिया के वाक़या का अलग असल माखज़ भी सही बुखारी व सही मुस्लिम में है। सही बुखारी किताबुल शुरूत बाबुल शुरूत फिल जिहाद हदीस नंबर 2699, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 1784। बाद अज़ा हज़रत अली ने कोफा की मस्जिद में उनसे खिताब किया तो वो लोग मस्जिद के कोने से ला हकम का नारा बुलंद करने लगे और कहने लगे कि आपने इंसानों को हकम बनाया, इसलिए आप मुशरिक हो गए। हज़रत अली ने फरमाया, हम तुमसे 3 वादे करते हैं। एक ये कि हम तुम्हें मस्जिद में आने से नहीं रोकेंगे, दूसरा ये कि हम माल फ़ै में तुम्हारा हिस्सा नहीं रोकेंगे, और तीसरा ये कि हम तुमसे जंग की शुरुआत नहीं करेंगे जब तक कि तुम फसाद की इब्तिदा न करो। लेकिन ख्वारिज ने राह चलते मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जलीलुल कद्र सहाबी अब्दुल्ला बिन खुब्बाब बिन अरत को भी कत्ल किया और उनकी हामला अहलिया का पेट फाड़ दिया। हज़रत अली ने उनसे पूछा कि उन्हें किसने कत्ल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब ने कत्ल किया है। तब हज़रत अली ने उनके खिलाफ जंग की तैयारी की और नहरवान के मुकाम पर उनको सख्त शिकस्त दी। ये मुनाजरा मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द 10 सफ़ा 157 और मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 2 सफ़ा 150 में मौजूद है, और इमाम हाकिम ने इसे बुखारी व मुस्लिम के शर्त पर सही करार दिया है।
अलामुल मुवक्किन इब्ने कय्युम जौज़ी ने भी इस पर सही का हुक्म लगाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो बड़े गिरोह आपस में कताल करेंगे और उनके दरमियान बड़ी खुरेजी होगी। फिर उनमें से एक गिरोह से एक तीसरा गिरोह निकलेगा यानी ख्वारिज, और उनको कत्ल करने वाली जमात हक पर होगी। सही मुस्लिम किताबुल ज़कात हदीस नंबर 1064। इस हदीस का पस मंजर यह है कि दो बड़े गिरोह से मुराद जंग सिफ़ीन में हजरत अली और हजरत मुआविया के लश्कर हैं, जबकि तीसरा गिरोह वही ख्वारिज थे जो तहकीम के बाद नहरवान में जाहिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के मुताबिक ख्वारिज को खत्म करने वाली जमात हक पर थी और वो हजरत अली का लश्कर था। इमाम नववी ने इस हदीस की शरह में फरमाया कि इसमें हजरत अली और उनके लश्कर की फजीलत बयान हुई है कि वही हक पर थे, क्योंकि ख्वारिज को उन्होंने ही कत्ल किया। शरह सही मुस्लिम लिल नववी जिल्द 7 सफ़ा 167। हदीस के असल अरबी अल्फाज किताब में मौजूद हैं। सही मुस्लिम किताबुल ज़कात हदीस नंबर 1064। तर्जुमे में बाज़ मुतर्जमीन ने इसका तर्जुमा किया है कि उनको कत्ल करने वाले जमात हक के ज्यादा करीब होंगी, मगर दुरुस्त तर्जुमा यह है कि उन्हें कत्ल करने वाली जमात हक पर होगी, क्योंकि औला बिल हक का मतलब है हक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक और लायक। औला बिल हक, इस बात पर मुहद्दिसीन ने तफसीली गुफ्तगू की है। इमाम नववी फरमाते हैं कि यह हजरत अली और उनके लश्कर की फजीलत है कि वही हक पर थे, क्योंकि ख्वारिज को उन्होंने ही कत्ल किया। शरह सही मुस्लिम जिल्द 7 सफ़ा 167। इब्ने तैमिया लिखते हैं कि अहले शाम इज्तिहादी खता पर थे, जबकि अहले इराक यानी हजरत अली का लश्कर हक पर था। मिनहाजुस सुन्नत जिल्द 4 सफ़ा 559। इब्ने हजर अस्कलानी वजाहत करते हैं कि मुआविया और उनके साथी जालिम थे, लेकिन न काफिर थे न बिदती, जबकि ख्वारिज बिदती और गुमराह थे, इसलिए हजरत अली की जमात ही अहले हक थी। फतहुल बारी जिल्द 12 सफ़ा 297। ये इब्ने हजर की बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तो वो जालिम कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो न काफिर था न बिदती। जालिम काफिर तो नहीं होता, लेकिन जालिम बिदती भी नहीं होता। ये बात बड़ी अजीब है। खुलासा ये कि हदीस का असल मतलब यही है कि ख्वारिज को कत्ल करने वाली जमात यानी हजरत अली और उनका लश्कर ही हक पर था। अकरब इलल हक का मफहूम अगर लिया जाए तो भी मुराद यही है कि अहले अली अहले शाम के मुकाबले में हक पर थे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि दोनों लश्कर हक पर थे, बल्कि एक अली का लश्कर हक पर था और दूसरा मुआविया का लश्कर खता पर। कत्ल गारतगिरी में इज्तिहादी खता का इतलाक दुरुस्त नहीं होता। कत्ल गारतगिरी में इज्तिहादी खता का इतलाक दुरुस्त नहीं होता। नस से सरी मौजूद न हो, मगर जहाँ नस से कतई हो, जैसे कुरान में मोमिन को जानबूझकर कत्ल करने की सख्त ममानियत आई है सूरह निसा आयत नंबर 93, वहाँ इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं। इस बिना पर जंग जमल और सिफ़ीन में मुसलमानों का आपस में कत्ल ज्यादा से ज्यादा बगावत और जुल्म कहलाएगा, इज्तिहादी खता नहीं। इमाम इब्ने हजम जिल्द 11 सफ़ा 98 सराहत करते हैं कि कताले अली के मुखालफिन इज्तिहादी खता पर न थे, बल्कि सरी जालिम और बागी थे। काजी अबू बकर इब्नुल अरबी अल अवासिम मिनल अवासिम सफ़ा 232 लिखते हैं, कताले अली में मुआविया और उनके साथी हक पर नहीं थे, वो सिर्फ दुनियावी इक़्तिदार के लिए खड़े हुए थे। अगर जब बाज़ मुहद्दिसीन मसलन इब्ने तैमिया इब्ने हजर ने नरम ताबीर इस्तेमाल की है कि अहले शाम इज्तिहादी खता पर थे, मगर उसूली तौर पर यह इक़दाम इज्तिहाद के दायरे में नहीं आता, बल्कि ये बगावत और जुल्म था। कुरान मजीद में बगावत का हुक्म वाज़े है। अगर दो गिरोह अहले ईमान आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ, और अगर एक गिरोह दूसरे पर बगावत करे तो उस बागी गिरोह से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। सूरह हुजरात आयत नंबर 9। इस आयत से ये उसूल निकलता है कि बागी मुसलमान काफिर नहीं होते, बल्कि उनसे कत्ल किया जाएगा, मगर उनके बुनियादी हुकूक पामाल नहीं होंगे। फुका ने बगावत की तारीफ यही बयान की है कि जो लोग इमाम आदिल के खिलाफ खुरूज करें वो बागी हैं। इमाम शाफी के नज़दीक वो लोग जो इमाम वक्त के खिलाफ बगैर हक के खुरूज करें और ताकत रखते हों वो बागी हैं। किताबुल उम जिल्द 4 सफ़ा 112। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक बगावत का मतलब है कि एक गिरोह इमाम आदिल की इताअत से निकल जाए और उससे कत्ल करे। अल मबसूत लिल सरखसी जिल्द 10 सफ़ा 132। इमाम मालिक कहते हैं कि अहले बगी वो हैं जो तावील या हर धर्मी से इमाम वक्त की मुखालफत करें। अल मदुन्ना जिल्द 1 सफ़ा 410। हजरत अली ने कुरान के इस उसूल पर अमल करते हुए अपने मुखालफिन के साथ आम दुश्मनों से भी ज्यादा नरमी का सलूक किया।
जंग के बाद मकतूलैन की लाशों की बेहुरमती नहीं की गई, जख्मियों का इलाज करवाया गया, उनके अमवाल लूटे नहीं गए बल्कि वापस किए गए। रिवायत है कि जब जंग जमल के बाद अहले बसरा ने आकर कहा हमारा माल वापस कीजिए, तो हजरत अली ने फरमाया मैंने न तुम्हारे माल को लूटा है न औरतों को कैद किया है, जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हें वापस मिलेगा। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 536। इसी तरह अहले जमल और अहले सिफ़ीन के किसी भी कैदी को गुलाम नहीं बनाया गया। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि हजरत अली ने मुखालिफिन के माल को गनीमत नहीं बनाया और न उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बनाया, क्योंकि वो सब मुसलमान थे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 260। खुलासा यह है कि जंग जमल और सिफ़ीन में जो लोग हजरत अली के खिलाफ निकले वो अहले बगी थे, न कि काफिर। हजरत अली ने कुरान के हुक्म के मुताबिक उनसे कत्ल किया ताकि वो हक की तरफ लौट आए, मगर साथ ही उनके हुकूक की हिफाजत की और उनके साथ आम दुश्मनों जैसा सलूक नहीं किया। जंग नहरवान के ख्वारिज के साथ हजरत अली का तर्ज अमल इस्लामी तारीख में एक बुनियादी मिसाल की हैसियत रखता है, जिसे बाद में फ़क़हा इस्लाम ने फ़क़ाल बगा की बुनियाद बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी थी कि एक गिरोह निकलेगा जो कुरान तो पढ़ेगा मगर उसके मानी को न समझेगा, और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीर कर निकल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि उन्हें वो जमात कत्ल करेगी जो हक पर होगी। ये पेशन गोई अहले नहरवान यानी ख्वारिज पर पूरी हुई और हजरत अली का लश्कर वो जमात करार पाया जो हक पर थी। हजरत अली ने ख्वारिज के साथ मामला करने में बड़ी हिकमत और सब्र का मुजाहरा किया। शुरू में उनसे कत्ल करने में जल्दी नहीं की बल्कि उनको बार बार समझाने की कोशिश की। हजरत इब्न अब्बास को उनके पास भेजा ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी गलत फहमी दूर की जाए। इस गुफ्तगू के नतीजे में तकरीबन 2000 आदमी हजरत अली के लश्कर में वापस आ गए। हजरत अली ने भी वाज़ेह ऐलान फरमाया कि जब तक ख्वारिज उनके खिलाफ तलवार न उठाएं वो उनसे कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन जब ख्वारिज ने रास्तों पर डाके डाले, बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया और यहाँ तक कि एक हामला औरत को कत्ल कर दिया, तब हजरत अली ने कुरान के हुक्म पर अमल करते हुए उनके खिलाफ कत्ल का फैसला फरमाया। जंग में ख्वारिज की तादाद तकरीबन 4000 थी, जबकि हजरत अली के लश्कर में 12000 सिपाही मौजूद थे। हजरत अली ने अपने लश्कर को हिदायत दी कि पहल न करें बल्कि सिर्फ उस वक्त लड़ें जब ख्वारिज हमला आवर हों। जब जंग खत्म हुई तो ख्वारिज की अक्सरियत मारी गई, लेकिन चंद सौ भाग निकलने में कामयाब हो गए। हजरत अली ने जंग के बाद भी उनके साथ गैर मामूली नरमी इख्तियार की। उनके अमवाल जब्त नहीं किए गए, उनकी औरतों और बच्चों को कैदी नहीं बनाया गया और जिंदा बचने वालों को अमान दे दी गई। इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि हजरत अली ने ख्वारिज के मकतूलैन के बारे में भी वही हुक्म दिया जो अहले जमल व सिफ़ीन के बारे में था, यानी उनके माल व अयाल महफूज रखे गए। फ़क़हा इस्लाम ने हजरत अली के इस तर्ज अमल को उसूल बनाया। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ख्वारिज और अहले बगावत से कत्ल करना वाजिब है, लेकिन उनकी तकफीर नहीं की जाएगी। उनके नज़दीक ये लोग मुसलमान थे लेकिन सख्त गुमराह और फासिक थे। हजरत अली के तर्ज अमल से ये फ़क़ी उसूल अखज़ किया गया कि बागियों के साथ कत्ल किया जाएगा मगर उनके जख्मियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, भागने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा और उनके माल को गनीमत नहीं बनाया जाएगा। इस तरह हजरत अली के इक़दाम ने एक मुस्तकिल फ़क़ी बाब यानी फ़िक़हुल बगा की बुनियाद रखी, जो बाद में इस्लामी कानून का हिस्सा बना। यूं हजरत अली का ख्वारिज के साथ तर्ज अमल महज एक वक्ती सियासी इक़दाम नहीं था बल्कि शरई फरीज़ा था, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ने मज़ीद तक़वियत बख्शी। इससे ये उसूल कायम हुआ कि उम्मत में जब भी कोई गिरोह बगावत करे तो उसके साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो हजरत अली ने अहले नहरवान के साथ किया, यानी कत्ल सिर्फ उस वक्त किया जाए जब वो मुसलमानों पर तलवार उठाएं और जंग के बावजूद उनके साथ मुसलमान भाइयों जैसा मामला रखा जाए। जंग नहरवान के बाद ख्वारिज के जनाजे के मसले पर कदीम माखज़ में ये वजाहत मिलती है कि हजरत अली ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जख्मियों को कत्ल न किया जाए, भागने वालों को न पकड़ा जाए और उनके माल को माल गनीमत न समझा जाए। यही वजह थी कि हजरत अली ने उन्हें मुसलमान ही शुमार किया और काफिर या मुर्तद करार नहीं दिया। इसी बिना पर मुहद्दिसीन व मौरखीन ने जिक्र किया है कि ख्वारिज के मकतूलैन को मुसलमान की तरह दफन किया गया और उन पर नमाज जनाजा अदा की गई। हाफिज इब्न कसीर ने अलबिदाया व निहाया में लिखा है कि हजरत अली ने ख्वारिज को मुसलमानों के तौर पर दफन करने की इजाजत दी और उन पर नमाज जनाजा पढ़ी गई। ये कहीं भी वाज़ेह नहीं कि हजरत अली ने पढ़ी, जबकि इब्न अबिल हदीद ने भी तसरीह की है कि चूंकि हजरत अली ख्वारिज की तकफीर के कायल न थे इसलिए उन पर नमाज जनाजा पढ़ी गई और उन्हें आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया।
ताहम ये बात किसी सही व सरी सनद से साबित नहीं कि खुद हजरत अली ने बजाते खुद उनका जनाजा पढ़ाया हो। ज्यादा दुरुस्त ये कहना है कि उनके जनाजे हजरत अली के हुक्म से अदा किए गए। फकी एतबार से अइम्मा अरबा ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ख्वारिज मुसलमान हैं और उन पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अलबत्ता अगर बगावत की शिद्दत ज़्यादा हो तो हाकिम वक्त उनके जनाजे में शरीक न हो ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। इमाम मालिक भी उन्हें अहले किबला मानते हैं और उन पर नमाज जनाजा पढ़ने के कायल हैं, मगर बड़े उलमा और काजी के लिए बेहतर यही है कि वो उनके जनाजे में शरीक न हों ताकि आवाम को इबरत हो। इमाम शाफई का कौल है कि हर कलमा गो पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, ख्वा वो बिदअती या खारजी ही क्यों ना हो, लेकिन बड़े लोग उनके जनाजे से दूर रहेंगे ताकि फितना की तायद ना समझी जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही मौक़िफ़ है कि ख्वारिज मुसलमान हैं लेकिन बागी उन पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, मगर इमाम या हाकिम वक्त उनके जनाजे में शरीक न हो ताकि उनके बातिल को सहारा न मिले। इस तरह अइम्मा अरबा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ख्वारिज काफिर नहीं बल्कि बागी मुसलमान हैं और उन पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। अलबत्ता हुक्मरान या बड़े उलमा उनके जनाजे में शरीक न हो ताकि आवाम को उनके अंजाम से नसीहत हो। यही वजह है कि तारीख में सिर्फ इतना जिक्र है कि ख्वारिज पर नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन हजरत अली की बराह रास्त शमूलियत के बारे में सुकूत पाया जाता है। जंग नहरवान के बाद हजरत अली के अक़वाल और इक़दामात उनके मुतवाज़िन और अदल पर मबनी मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं। ये आप सुनेंगे अगली वीडियो में।